बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अकरम खोसो। श्रीलंका जो कि साउथ एशिया में लोकेटेड है, इंडिया के बिल्कुल साउथ में है, एक जजीरा है, एक आइलैंड है श्रीलंका। वहाँ जो प्रोटेस्ट, बहुत सारे सोशल इकोनॉमिक क्राइसिस, लोग सड़कों पर आ गए हैं, वहाँ पर क्राइसिस हैं, शॉर्टेज ऑफ फूड, पेपर, मेडिसिन्स, पावर कट्स। इसका वजह क्या है, इसका रीज़न क्या है और अभी वहाँ पर क्या सूरत हाल है, ये सब कुछ हम जानेंगे आज इस लेक्चर के अंदर। द 2022 श्रीलंकन प्रोटेस्ट 16 मार्च 2022 को 16 मार्च 2022 को ये एहतजाज, ये प्रोटेस्ट स्टार्ट हुए श्रीलंका के अंदर। ये कुछ वहाँ पर प्रॉब्लम्स हैं। सबसे पहले ये चीज़, इसको आप समझें लाजमी, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बहुत ही कम हो गए हैं। 2.31 बिलियन डॉलर्स, 2.31 बिलियन डॉलर्स। ये एक्चुअली है क्या? फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स किसी भी कंट्री के पास जो आपके वसाइल हैं, रिसोर्सेज हैं, इंक्लूडिंग योर गोल्ड, और सेंट्रल बैंक के पास इसका रिकॉर्ड रहता है, तो इसके वजह से आपके पास परचेजिंग पावर है कि आप चीज़ें बाहर से इंपोर्ट कर सकते हैं। याद कीजिएगा, अगर किसी कंट्री के अंदर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स कम हैं, उसका मतलब है उस कंट्री में वो सलाहियत नहीं है, वो एबिलिटी नहीं है कि वो चीज़ों को बाहर से इतना ज़्यादा इंपोर्ट कर सके। तो ये काफ़ी कम हो गए यहाँ पर, ओनली 2.31 बिलियन। और पाकिस्तान के मेरे ख्याल में जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं वो कोई 22 बिलियन डॉलर्स हैं। ये है आज मेरे ख्याल में पाकिस्तान के 22 बिलियन डॉलर्स फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। तो ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बड़ी बात तो ये है, जो श्रीलंका है वहाँ हर चीज़, जो आम चीज़ें हैं वो भी वो बाहर से इंपोर्ट करते हैं। तो ये बड़ा वहाँ पर एक जो है एक क्राइसिस है श्रीलंका के लिए। उसके बाद है शॉर्टेज ऑफ फूड शॉर्टेज। ये कैसे मुमकिन हुआ, ये भी इसका हमने काज यहाँ पे लिखे हैं। तो बहुत ही वहाँ पर किल्लत है, वहाँ पर स्केर्सिटी है, वहाँ पर शॉर्टेज है फूड का भी। पेपर शॉर्टेज, इनफैक्ट इतनी ज़्यादा जो है कमी है वहाँ पर पेपर्स की, जो एग्जाम्स हो रहे थे शायद वो भी वहाँ पर पोस्टपोन किए गए, उनको थोड़ा सा डिले किया गया। अब ये पेपर शॉर्टेज हमने कभी शायद सोचा भी नहीं होगा पाकिस्तान के अंदर ऐसा। तो वहाँ पर उनके पास पेपर्स भी नहीं हैं जो वहाँ पर जो स्टूडेंट्स शागिर्द हैं वो एग्ज़ाम दे सकें। तो इसलिए उनको डिले किया गया है, थोड़ा सा पोस्टपोन किया गया है एग्जाम्स को वहाँ पर। पावर कट्स, एनर्जी क्राइसिस, जिसको हम यहाँ कहते हैं लोड शेडिंग, बड़ा मसला है वहाँ पर। इनफैक्ट वहाँ तक गवर्नमेंट ने ये कह दिया कि जो स्ट्रीट लाइट्स हैं सड़कों पर, रोड्स पर, उनको भी आप बंद कर दें। तो ये बहुत ही वहाँ पर जो है एक मसला हो गया है। सोशल मीडिया बैंड। अब जिस कंट्री में इकोनॉमिक पॉलिटिकल क्राइसिस हों तो वहाँ उसको फिर और भी मज़ीद स्ट्रॉन्ग करता है सोशल मीडिया, यानी कि फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, इन तमाम चीज़ों को वहाँ पर बंद किया गया, बैन किया गया है। और ये काम किया है श्रीलंकन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने। मिनिस्टर्स रिजाइंड। तो जितने भी वहाँ पर काबीना के अंदर मिनिस्टर्स थे उन्होंने वहाँ से रिज़ाइन कर दिया कि भाई ये बहुत ही एक मुश्किल सूरत हाल है, इसलिए हम इस चीज़ को कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं। दे ऑल स्टेप डाउन। शॉर्टेज ऑफ मेडिसिन्स, दवाइयाँ जो हैं काफ़ी उनकी जो वहाँ पर कमी है। मैसिव प्रोटेस्ट, लोग सड़कों पर आ गए हैं, हर जगह एहतजाज, प्रोटेस्ट। अब ये चीज़ें क्यों हैं आजकल,
ये मैंने कहा ना, शुरू हो गए हैं 16 मार्च 2022 को इन श्रीलंका। तो ये धरने, वहाँ प्रोटेस्ट, पावर कट्स, पेपर के शॉर्टेज, फूड शॉर्टेज, अब ये तमाम तर चीज़ें, इसका वजह क्या है, इसका रीज़न क्या है, वो मैंने यहाँ पे लिखे हैं इसके अंदर। ये 4 मेन वजूहात हैं, मेन रीजंस हैं व्हाट इज हैपनिंग नाउअडेज इन श्रीलंका। सबसे पहले नेपोटिज्म, आल्सो कॉल्ड समटाइम्स फेवरेटिज्म। लेकिन जो नेपोटिज्म है वो अपने रिश्तेदारों को नवाजना। जो श्रीलंका है वहां पर है एक्चुअली सदारती निज़ाम, प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट वहां पर है। तमाम तरह जो अख्तियारात हैं, पावर्स हैं, दे आर विथ प्रेसिडेंट। हमारे पास यहाँ पाकिस्तान के अंदर है पार्लियामेंट्री निज़ाम, यानी कि वज़ीर आज़म के पास ज़्यादा अख्तियारात हैं। तो वहाँ का सदर है गोटाबया राजापक्सा, प्रेसिडेंट गोटाबया राजापक्सा। अब ये सदर है और तमाम तर जो लोग डिमांड कर रहे हैं, वहाँ पर प्रोटेस्ट हैं, एहतजाज हैं, उनका एक डिमांड है अभी कि इसको हटाएं लाजमी। जो सदर है वो लाजमी स्टेप डाउन करे। अब इसने अपने भाई को किया वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर, महिंदा राजापक्सा, वज़ीर आज़म है ये श्रीलंका का, और ये पहले था सदर। जब से सदर बन गया वहाँ पर गोटाबया राजापक्सा, तो इसने अपने भाई को, जो पहले सदर था, उसको किया वज़ीर आज़म महिंदा राजापक्सा को। और फिर इसने क्या किया, अपने इस भाई को बासिल राजापक्सा, इसको वहाँ पर किया गया फाइनेंस मिनिस्टर किया गया बासिल राजापक्सा को। तो इसने बहुत ही वहाँ पर जो हैं ऐसे पॉलिसीज़ किए इंट्रोड्यूस जो कि बहुत ही ख़राब हैं। इसको अभी तो वहाँ से हटाया गया है, शायद कोई 2-3 दिन पहले की बात है, बासिल को वहाँ से हटाया गया एज फाइनेंस मिनिस्टर। तो ये बहुत जो है बड़ी चीज़ है कि आप जो हैं नेपोटिज्म को फॉलो करते हैं, मेरा भाई, फिर मेरा बेटा, रिश्तेदारों को आप वहाँ पर जो हैं नवाजें, उनको आप जो हैं बड़े बड़े ओहदे दे दें। तो ये सर्टेन चीज़ है वहाँ पर। फिर आगे चलते हैं, ऑर्गेनिक स्टेट, ये भी एक बड़ा रीज़न है जो आजकल वहाँ पर फूड शॉर्टेज है, या जो वहाँ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स कम हो गए हैं। इसका एक बड़ा रीज़न ये भी है, ऑर्गेनिक स्टेट। याद कीजिएगा, दुनिया का वो कंट्री, वो स्टेट जो फार्मिंग है, जो कल्टीवेशन है, जो हम क्रॉप्स करते हैं, तकरीबन हम बम्पर क्रॉप को यूज़ करने के लिए, ज़्यादा फसल हो, ज़्यादा उसकी प्रोडक्शन हो, हम क्या करते हैं आजकल, वी यूज़ पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स, राइट, ताकि ज़्यादा हमें मिले प्रोडक्शन। अब ये जो चीज़ है ऑर्गेनिक स्टेट, इसमें वो तमाम जो आर्टिफिशियल चीज़ें हैं आप यूज़ नहीं करते हैं। नो फर्टिलाइजर्स, नो पेस्टिसाइड्स, नेचुरली गिरो हों तो उसको आप कहते हैं ऑर्गेनिक स्टेट। अब ये डिसाइड किया था गोटाबया राजापक्सा ने अप्रैल 2021 में कि हम किसी भी क्रॉप को, फसलों को नहीं देंगे, नहीं, उनको हम देंगे फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स। अब सर्टेनली अगर ये काम नहीं करेंगे तो वहाँ जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी लो होगा वहाँ पर। तो बहरहाल ये फिर हुआ, राइस ड्रॉप्ड, जो वहाँ राइस प्रोडक्शन है 20% ड्रॉप हो गया। और तारीख में पहली बार, फर्स्ट टाइम, जो कि पहले नहीं हुआ था, $450 मिलियन, $450 मिलियन ये पैसे देकर श्रीलंका ने बाहर से इंपोर्ट किया राइस को। हालांकि श्रीलंका वो कंट्री है विच वाज सेल्फ सफिशिएंट इन राइस प्रोडक्शन, जिसके पास काफ़ी ज़्यादा मिकदार था चावल का, राइस का। अब उसने बाहर से इंपोर्ट किए हैं क्योंकि जो आपका ये स्टेप था ऑर्गेनिक स्टेट का, ये फेल हो गया वहाँ पर। इनफैक्ट ये कहीं पर कामयाबी है, जिस तरह इंडिया के अंदर है सिक्किम, जो कि नॉर्दर्न
साइड में है, नेपाल भूटान के बिल्कुल जो बीच में दरमियान में स्टेट इंडिया का सिक्किम है, वहाँ पर ये चीज़, ये पॉलिसी वहाँ पर काफ़ी हद तक ठीक है। आगे चलते हैं। कोविड-19, कोविड भी एक वजह है, एक रीज़न है, क्योंकि जहाँ पर दुनिया के बहुत सारे कंट्रीज़ को जो है डैमेज किया है कोविड ने, तो सर्टेनली श्रीलंका हैज़ आल्सो बीन डैमेज्ड बाय कोविड-19। उसके बाद क्या है, बम ब्लास्ट्स। 2019 जो चर्च पे वहाँ पर हमले हुए थे, ब्लास्ट हुए थे, बहुत सारे लोग मर गए थे इन श्रीलंका। उसके बाद वहाँ पर जो है एक मज़हबी नफ़रतें, तो ये भी एक रीज़न है क्योंकि जो श्रीलंका है 2018 में या उससे पहले या 19-20 तक वहाँ जो है टूरिज़्म इंडस्ट्री बहुत स्ट्रांग था, बहुत ज़्यादा मतलब मशहूर था वो। तो अब वो ड्रॉप हो गया। जब आपके मुल्क के अंदर वायलेंस हों, बम ब्लास्ट हों, तो फॉरेन से लोग वहाँ पर नहीं आते हैं, तो ये भी एक रीज़न है। तो ये ओवरऑल चीज़ें हैं जो कि आजकल हैपनिंग हैं इन श्रीलंका, और हमारी ख्वाहिश है, हमारी तमन्ना है कि जल्द से जल्द अगर वहाँ पर चीज़ें बेहतर हों तो शायद बहुत अच्छा हो जाएगा। बहरहाल ये प्रोटेस्ट, ये शॉर्टेजेस वगैरह, ये सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं, और ये प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ था 16 मार्च 2022 को, और वहाँ पर तो एक डिमांड है कि गोटाबाया राजपक्सा को लाजमी हटाएं, इसको लाजमी हटाया जाए। बहरहाल ये अभी तक वहाँ पर प्रोटेस्ट जारी हैं, देखते हैं क्या होता है। लेक्चर देखने के लिए, सुनने के लिए बहुत शुक्रिया। खुश रहें, सलामत रहें। अल्लाह हाफ़िज़।